Okay, hello students. Today's our topic nervous system. आज हम पढ़ेंगे nervous system. Nervous system is the नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम का जब भी हम नाम लेते हैं हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, जो भी हमारी इनवॉलेंट्री वॉलेंट्री एक्टिविटी होती है, ब्रेन्स याद आता है, नर्व याद आती है, न्यूरॉन्स याद आते हैं। ये सब क्या है? हमारे नर्वस सिस्टम से इंक्लूड होते हैं। हमारी मेमोरी, पर्सनैलिटी, जो भी हमारे ड्रेसिंग सेंस है, सेंसेस हैं, ये सब क्या है? नर्वस सिस्टम से इंक्लूड है। ठीक है। नर्वस सिस्टम मेनली किससे बना होता है? क्या होता है इसमें? थ्री मेनली जो इसको इंक्लूड होता है नर्वस सिस्टम में, जो है मेन है, किसको इंक्लूड करते हैं हम? ब्रेन, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ये थ्री पार्ट्स इंक्लूड होती हैं, तब क्या बनता है? हमारा नर्वस सिस्टम बनता है। ठीक है। ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ठीक है। तो हम ब्रेन में पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे हम ब्रेन। ब्रेन क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड्स क्या होती है और नर्व्स क्या होती हैं। सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं ब्रेन को। ये हो गया हमारा नर्वस सिस्टम, इन तीनों चीजों से मिलके बना होता है। ठीक है। अब जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ये मेनली, ये तो हो गया इसका कंटेंट कि ये तीनों चीजें इंक्लूड होती हैं। और क्या होता है नर्वस सिस्टम? हाईली स्पेशलाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल। यानी कि एक नेटवर्क है, ये किस चीज का है? नर्व सेल का नेटवर्क है। ये नर्व सेल्स क्या करती हैं? हमारे इंपल्स को बॉडी टू ब्रेन लेके जाती हैं और ब्रेन टू बॉडी लेके आती है। इसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम का काम है, क्या काम है? इंपल्स को बॉडी टू नर्व ब्रेन लेके जाना और ब्रेन टू बॉडी लेके जाना। किसके थ्रू? स्पाइनल कोड से नर्व्स रिलीज होती है जो हमारे हर बॉडी ऑर्गन्स तक जाती है, उनके सेंसेशन को गेन करती हैं और उनका रिप्लाई करती हैं। ठीक है। जैसे हमने टच किया, टच करते ही सेंसेशन कहाँ गए? ब्रेन में गए। ब्रेन से कहाँ पे आए? ब्रेन ने फिर क्या किया? रिप्लाई किया। तो ये क्या हुए? ये किसके थ्रू हो रहे हैं? नर्व्स के थ्रू हो रहे हैं। ये काम किसका है? नर्वस सिस्टम का काम है। ठीक है। ये तो हो गया नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे कि जो नर्वस सिस्टम है उसको मेनली किस पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो नर्वस सिस्टम को मेनली डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में, CNS एंड PNS। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम and PNS is peripheral सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके। हमने नर्वस सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, CNS एंड PNS। अब जो CNS है इसको भी हम किस में डिवाइड करेंगे? CNS के अंदर क्या इंक्लूड होगा? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और जो PNS है वो किस में इंक्लूड होगा? सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ठीक है। ये हम डिवाइडेशन पढ़ रहे हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कोड आएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम आएगा। अब हम ब्रेन को जब डिवाइड करते हैं तो ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? थ्री पार्ट्स। विच पार्ट्स? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन
एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन में क्या आता है? 3 पार्ट्स। फोर ब्रेन में आएगा सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब जो मिड ब्रेन है, हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन, इनको हम डिनोट करते हैं ब्रेन स्टेम से। किसे डिनोट करेंगे? ब्रेन स्टेम से। ओके, मिड ब्रेन को और हिंड ब्रेन को हम करेंगे ब्रेन स्टेम से। अब इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? इसमें आएगा सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा। ऑब्लंगेटा, ठीक है। मेडुला, पोन्स, सेरिबेलम, ये आगे इंक्लूड हो गए। अब जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, इनमें हम पढ़ेंगे क्रेनियल नर्व, एंड स्पाइनल नर्व। एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में हम पढ़ेंगे सिंपैथेटिक, ठीक, नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो कब काम करता है? मैंने आपको बताया था, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी हमने पढ़ा था। ये होता है फ्लाइट और फाइट कंडीशन में। फ्लाइट और फाइट कंडीशन। हम बोल सकते हैं कि जब इमरजेंसी कंडीशंस होती है ना, जब हमें क्विक रिस्पॉन्स करना होता है, वहां पे भी इसको यूज करते हैं। और पैरासिम्पैथेटिक से हम क्या याद रखेंगे? रिलैक्स होना। रिलैक्स, व्हेन वी आर इन रिलैक्स कंडीशन, दैट पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम वर्किंग, एंड देन वी आर इन इमरजेंसी कंडीशन, तब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इन रिलैक्स कंडीशन, जब हम आराम से होते हैं ना, हमारे बॉडी इतना एक्टिव नहीं होती है, और जब इमरजेंसी कंडीशन होती है, फाइट और फ्लाइट कंडीशन होती है, अर्ली रिस्पॉन्स करना होता है, तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। ओके, अब आ जाए यहाँ पे, क्रेनियल नर्व्स हमारी कितनी होती है? 12 पेयर। स्पाइनल नर्व्स हमारी कितनी होती हैं? 31 पेयर। ओके, तो ये हो गया हमारा नर्वस सिस्टम का डिवाइडेशन, कि हमने नर्वस सिस्टम को कैसे कैसे डिवाइड किया है। हमने नर्वस सिस्टम को मेनली, मैंने बताया था, किससे बना होता है? ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। हमने ब्रेन का पढ़ा, ब्रेन का डिवाइडेशन होता है सीएनएस, पीएनएस। सीएनएस में क्या हो गया? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हमने सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन को हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम। इसको हमने डिवाइड किया सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला। इधर पीएनएस में हमने सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में हम किसकी स्टडी करते हैं? क्रेनियल नर्व्स की और स्पाइनल नर्व्स की। और जो सिंपैथेटिक ऑटोनोमस में हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, हमने पढ़ लिया ब्रेन का डिवाइडेशन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। नर्व्स क्या होती है? जो हमारी बॉडी से इंपल्स को जनरेट करती हैं, ब्रेन तक लेके जाती है, और फिर जो ब्रेन किसी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्स करता है वो किसके थ्रू होता है? नर्व सेल्स के थ्रू होता है। ये कौन सी होती है? 2 टाइप्स की होती है, मोटर और सेंसरी। मोटर का क्या काम होता है? मोटर का काम होता है जब हमारा ब्रेन किसी सिग्नल्स या मैसेज को बॉडी के पास भेजता है, ठीक है, और जब सिग्नल, जब बॉडी रिस्पॉन्स करती है और सेंसेस को, किसी भी सेंसेशन को
ब्रेन के पास मैसेज लेके जाती है, उसको हम बोलते हैं सेंसरी नर्व सेल काम करती हैं। मोटर और सेंसरी, एक होता है इंटरनर्व, ये मोटर न्यूरॉन्स हो गए, ये सेंसरी न्यूरॉन्स हो गए, एक होता है इंटर न्यूरॉन्स। जब हमारे मोटर और सेंसरी दोनों साथ में काम करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं इंटर न्यूरॉन्स। वहां पे मोटर्स का भी काम होगा, सेंसेशन, मतलब मोटर्स में क्या किया, मोटर्स में हमारे ब्रेन ने मैसेज भेजा, ठीक है, और हमने फिर उससे एक्टिविटी करी, सेंसेशन किया, उसको एक्टिविटी करी, उसका रिस्पॉन्स किया, तो सेंसरी भी होगा और मोटर भी होगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंटर न्यूरॉन्स। तो ये है टोटल मिला के क्या है, ये नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन। इसी तरह डिवाइडेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, हमने नर्वस सिस्टम को कैसे कैसे डिवाइड्स किया है, ब्रेन्स में, स्पाइनल कॉर्ड्स में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हमने कैसे डिवाइड किया है। अब हम पढ़ेंगे ब्रेन्स के बारे में, ब्रेन के बारे में कि जो ब्रेन है सब, जो हमारा मेन कंट्रोल होता है, सेंट्रल सिस्टम जो कंडक्ट करता है, मेन क्या होता है, सीएनएस में इंक्लूड है ब्रेन, ठीक है, ब्रेन हो गया हमारा। ये क्या करता है, सेंट्रल कमांडेड जो एरिया है ना, वो ब्रेन है। ब्रेन में क्या आते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब बात कर लेते हैं ब्रेन का। अगर हम ब्रेन का वेट की बात करें, एक एवरेज वेट होता है 1300, ये एक एवरेज वेट होता है इन मेल्स में एंड फीमेल में 200 के अराउंड होता है। ये हमने बात करी ब्रेन के वेट की। अब हम बात करते हैं कि जो ब्रेन है और स्पाइनल कोड है, वो कवरिंग्स कैसे है, उसकी ब्रेन की कवरिंग, जो ब्रेन की कवरिंग होती है वो सेम कवरिंग स्पाइनल कोड की होती है, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कोड से कनेक्ट होती है ना। तो हम उसके बाद हम बात करते हैं कवरिंग की। इसकी जो कवरिंग होती है ना बेटा, इसकी जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं मेनिंजेस। क्या बोलते हैं, मेनिंजेस बोलते हैं। ये होती है तीन, कौन कौन सी होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरा मैटर, सेकेंड इज आर्कनोइड मैटर एंड पाया मैटर। इनको हम मेनिंजेस भी बोलते हैं, इनको हम कवरिंग भी बोलते हैं, इनको हम लेयर भी बोलते हैं। जो ब्रेन को और स्पाइनल कोड्स को क्या काम करती हैं, ये करती है प्रोटेक्ट करने का काम। किससे प्रोटेक्ट करती हैं, फ्रॉम इंजरी। कवरिंग किस लिए होती है, कवरिंग इसलिए होती है कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर सके, इंजरी से बचा सके, कोई भी शॉक अब्जॉर्बर है उससे सेव कर सके, इसलिए कवरिंग्स का काम होता है ब्रेन को कवर करके रखने का, स्पाइनल कोड्स को कवर करके रखने का, ठीक है। ये तीन होती है, ड्यूरा मैटर, आर्कनोइड मैटर और पाया मैटर। जो ये ड्यूरा मैटर होती है, ये होती है आउटर लेयर, ये होती है मिडल एंड ये होती है इनर लेयर, ठीक है। जो सबसे टफेस्ट लेयर होती है ना, ड्यूरा मैटर होती है, वो कौन सी लेयर होती है, कौन सी, फाइब्रस, फाइब्रस मेम्ब्रेन से बनी होती है, ओके। अब आती है, ये थोड़ी डेलिकेटेड टाइप की होती है, फ्रेजाइल, फ्रेजाइल भी हम बोल सकते हैं, फ्रेजाइल का मतलब डेलिकेट होती है, और ये सबसे थिन लेयर होती है, ठीक है, सबसे थिन लेयर होती है। तो ड्यूरा मैटर होती है वो सबसे टफेस्ट लेयर होती है, और ये डिलाइट मतलब कमजोर वीक होते हैं, डेलिकेटेड टाइप से, वो होती है फ्रेजाइल। ये मिडल लेयर, आर्कनोइड मैटर। ये तो बात होगी इसकी लेयर्स की। अब हम बात करते हैं इनके स्पेस की। देखिए ये ड्यूरा मैटर है, बाहर वाली लेयर है, ये आर्कनोइड मैटर है। अब इन दोनों के बीच में जो स्पेस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे ड्यूरा, और ये आर्कनोइड, इसको हम बोलेंगे एपीड्यूरल स्पेस। आपने नॉर्मली सुना होगा जब भी सिजेरियन वगैरह, सिजेरियन सेक्शन होता है एट द टाइम ऑफ लेबर, जब भी होता है, या सी सेक्शन जब भी होता है, चाइल्ड बर्थ होता है, उस टाइम पे जब हम करते हैं तो हम कहाँ पे कट, वो एनेस्थीसिया कहाँ पे देते हैं, एपिड्यूरल स्पेस में एनेस्थीसिया दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, उसको क्या बोलते हैं, एपिड्यूरल
एनेस्थीसिया। ओके, एनेस्थीसिया यहाँ पे दिया जाता है। अब बात करते हैं आर्कनोइड मैटर और पाया मैटर। इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आर्कनोइड स्पेस। क्या बोलते हैं? आर्कनोइड स्पेस। ये किस काम आता है? वो तो काम हुआ एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के लिए, और ये काम आता है बेटा लंबर पंचर। आपने सुना होगा जब हम लंबर पंचर करते हैं ना, सीएसएफ का कलेक्शन करते हैं कोई भी इंफेक्शन वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए, तो वहां पे हम आर्कनोइड स्पेस में निडल के थ्रू सीएसएफ को कलेक्ट करते हैं, उसको हम यूज करते हैं लंबर पंचर में। कब यूज करते हैं? तब हमें क्या करना होता है? सीएफ कलेक्शन। लंबर पंचर है, ये सीएसएफ कलेक्शन के लिए यूज करते हैं हम। ये कहाँ पे करते हैं हम? ये करते हैं हम आर्कनोइड स्पेस में, ठीक है। और जो ये हम ड्यूरा मैटर और आर्कनोइड मैटर के बीच में कर रहे हैं एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दे रहे हैं, वो कहाँ पे दे रहे हैं? एपिड्यूरल स्पेस में, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।